तुम्हारे सामने इतनी बार अपना दिल खोल चुका हूँ, और अब क्या जानना चाहती हो? यही कि अगर मैं पूजा में नहीं आती तो आप क्या करते? कैसे दिल लगाया तू ही जाना, कांटों से भरी है ये डगर। इसके चक्कर में मेरा व्रत भी छूट गया। अब मैं मिस्टर अग्निवंशी को क्या जवाब दूंगी? मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। अगर इसने मिस्टर अग्निवंशी को बता दिया कि मैं पूजा में नहीं थी तो सबको शक हो जाएगा कि इस घर में दो महक हैं। इससे पहले कि मेरा सच सबके सामने आए मुझे कुछ करना होगा। अब जो हो गया है उसे समेटने के लिए थोड़ा ही वक्त है मेरे पास। जो भी करना है मुझे जल्दी करना होगा। बहुत मधुमक्खी के छत्ते हो गए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसी लग रही है हमारी पेंटिंग? बहुत अच्छी। लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? हमें इस रोशनी की क्या जरूरत? हमारे लिए तो हमारी प्यार की रोशनी ही काफी है। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। महक, ऑलरेडी अंधेरा हो रहा है, तुम आंखें क्यों बंद करा रही हो? लो, कर ली आंखें बंद। अब क्या कोई गेम खेलना चाहती हो? आपके दिल की बात जानने का गेम। महक, तुम्हारे सामने मैं कितनी बार अपना दिल खोल चुका हूँ, और अब क्या जानना चाहती हो? यही कि अगर मैं पूजा में नहीं आती तो आप क्या करते? लेकिन तुम तो पूजा में आई थी। अगर नहीं आ पाती तो चलिए मान लीजिए कि मैं नहीं आई थी पूजा में। अब तुम पूजा में नहीं आई इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे यह भी पता है तुम जानबूझकर इतनी इंपॉर्टेंट पूजा मिस नहीं करोगी। कोई जरूरी काम होगा इसलिए तुम नहीं आ पाए, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ मिस्टर अग्निवंशी। आई लव यू। आप कितना समझते हैं मुझे। तो अब ये नहीं पूछोगे कि अगली बार भी तुमने पूजा मिस कर दी तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं आगे से ऐसा कुछ कभी करूंगी नहीं। आप दरवाजे की ओर क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लो, कर ली आंखें बंद। आपके खेल बदलते रहते हैं मिस्टर अग्निवंशी, लेकिन आपके फोन का पासवर्ड नहीं बदलता। मंत्री जी, अपनी अगली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए मुझे कल सुबह 8 बजे बाहर वाले गार्डन में मिलिए।
अब मंत्री मुझे मिस्टर अग्निवंशी के खिलाफ सबूत देगी और फिर मैं उनका सच सारी दुनिया के सामने ले आऊंगी। मिस्टर अग्निवंशी का फोन तो मैं रख ही चुकी हूँ। अब जल्दी मंथरियां आती होगी, आगे की तैयारी करती हूँ। हमारे घर में इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता और हमें पता भी नहीं है। वीरेन, जल्दी से जाओ, इस मधुमक्खी के छत्ते को हटाओ। लेकिन क्यों रानी, अब इसको लगा रहने दो, अच्छा ही है ना, शुद्ध शहद मिलेगा। अच्छा, तो फिर शुद्ध डंक भी मिलेगा, चलेगा? तो जाओ जल्दी और किसी को बुलाओ और इसे हटवाओ अभी। ठीक है। मिस्टर अग्निवंशी भी इसी तरफ आ रहे हैं। मैं मंत्रा को उनकी नजरों से कैसे बचाऊंगा? अब वो घर में अभी सभी लोग हैं तो सर आपसे अभी नहीं मिल सकते। लेकिन तुम कौन हो? मैं इस घर का नौकर हूँ। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ, आप यहीं बैठिए, बैठिए। आज उस हमशक्ल का इस्तेमाल मैं अपने फायदे के लिए करूंगी। चिट्ठी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? ना कोई कॉल ना कुछ। मेम साहब, आपको ये चिट्ठी मिल गई? तो ये चिट्ठी तुमने यहाँ रखी थी? हाँ मैम साहब, हमें लाए थे जाए, जब शीशा में बीच में चिपका दिखता है तुम्हें सीधी दिख जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? तुम्हें तो अभी बनाती हूँ, तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। मैम साहब जो क्या कर रही हो? हमने कच्चू नहीं कर, हमने लाने तो एक औरत मिली थी, भाई ने दी थी जो चिट्ठी तुम्हें दे बेकलान। हम जहाँ चिपका के चले गए, हमें का पढ़ बोले वो आते मैम साहब, हमें पढ़ बोले हुआ तो हम तब्बई के तब्बई पढ़ के तुमरे जोरे आ जाते। कौन थी वो औरत और कैसी दिखती थी? घर के आंगन में हमें दिखाई थी। अरे तो अंधेरो तो मैम साहब, तुम्हें तो पता ही है कि हमें रात के अंधेरे में कच्चू दिखाते ही नहीं। घर के पीछे क्या आंगन है? वो देखो। जो भी बातें अभी हमारे बीच में हुई हैं उसे तुम अपने तक रखोगे। अगर अपना मुंह बंद रखोगे तो समय समय पर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलते रहेगा। मेरा ही कंगन मुझे ही इनाम में देकर मेरा ये हक छीन रही है ये बहरूपिया। एक बार मुझे मिस्टर अग्निवंशी के खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर ये भी यहाँ से बाहर होगी। कौन है? जब तक मुझे पूरे सबूत नहीं मिल जाते मैं मंथारी को नहीं बचाऊंगी। ये सब क्या है? क्योंकि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, तुम्हारी मुंह मांगी रकम दी तुम्हें, जो कहा वो किया हमने, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत।
हमने हमने मतलब इसके साथ कोई और भी शामिल है? हाँ हाँ पता है, और उससे हमें कोई शिकायत भी नहीं है। फिर मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगी आपको? एक और झूठ बोला ना तो 1 सेकंड में स्टूल हटा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ क्यों आई हूँ? वो एकांश साहब ने बुलाया है। वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएंगे? मिस्टर अग्निवंशी का तो इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? वो हमारे जंगल में कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। हमारे कबीले को मनाने के लिए उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए हैं। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आती हूँ। मुझे मेरी माता रानी की कसम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको कोई धमकी नहीं दी, कोई ब्लैकमेल नहीं किया। ठीक है, इतना तो समझ गई हूँ मैं कि तुम अपनी भगवान की झूठी कसम नहीं खाओगे। अब तुम मिस्टर अग्निवंशी से दूर रहना, उनको हमारे राज के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? जी। जाओ यहाँ से। मतलब मैं बेकार ही मिस्टर अग्निवंशी पर शक कर रही थी। उस लड़की को बंदी बना लिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने हमें सोना और अनाज देने का वादा किया था। मिस्टर अग्निवंशी ने मंत्रा को कॉल नहीं किया था, बल्कि किसी और ने ही किया था। मिस्टर अग्निवंशी तो गुनहगार नहीं, बल्कि खुद विक्टिम है। मैं हर बार की तरह उन पर शक करती गई और हर बार की तरह वो बेगुनाह निकले। वो हमेशा निर्दोष निकलते हैं क्या मिस्टर अग्निवंशी? क्या अब दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? सॉरी, वो अनजाने में आपको गलत समझ। क्या? एक काम करता हूँ रानी, थोड़ा सा शहद ना घर के लिए रखवा देता हूँ। साहब जी, आप दिल के कितने अच्छे हो। आप हमरे लाने जो कुर्ता लाए, इतना अच्छा कुर्ता हमने कब नहीं पहनो। हमने साथ मजाक कर, हमें दिन में दिखाई दे था कि नहीं? हम तो वैसे यहाँ पे खड़ूस समझ बैठे थे। रानी भागो, रानी भागो। तुमसे दिल लगाया तू ही जाना, कांटों से भरी है ये डागर, मांग में सजा के जिसको पूजा। मैं जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ मुझे सच्चा प्यार दिखता है, और उसके अगले ही पल आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे मुझे आपसे नफरत हो जाती है। आपको समझना इतना मुश्किल क्यों है? आशिक का जैसा ये सिला, वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां, बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की।
ये तुमने ऐसे क्यों खींचा? वो साहब जी, ये तो हमारा काम है ना। सुनो, जाके कफ सिरप पी लो। कहीं मिस्टर न्यूची ने मुझे बिना मूछ के देखा तो नहीं है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? साहब जी, कछु चाय कॉफी कछु। कॉफी? अब क्या हुआ? अकेली कॉफी, माँ के साथ कछु बिस्किट कछु नमकीन। सिर्फ कॉफी? ओके? ओके। ये क्या कर लिया तुमने? साहब जी, हमें तो बीपी को प्रॉब्लम है। आज तुम पे गिर गए, कल कोई और पे, हम तो गिरते ही रहे। बस बस, जाओ। आज मैं सुहास को छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। दो पौड़ी के नौकर होके तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं मेम साहब, हम कच्चू झूठ नहीं बोले। हमें तो वहाँ औरत नहीं दाव तो वो खाते। और तुम तो गई थी वहाँ पकड़ में कच्चू भाव का। वो हमारे जंगल में कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं अपने कबीले वालों को मनाने के लिए। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए हैं। मुझे आपकी बड़ी चिंता है मेम साहब, बहुत चिंता है मुझे आपकी। मुझे तो लगता है आप एक आंसर से बात करनी चाहिए जब आए। हाँ, अब बे ही कर सकते हैं आपकी मदद। रुको, तुम मिस्टर अग्निवंशी से एक शब्द भी नहीं कहोगे। जी मेम साहब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुहास तुम मुझे फटका रहे हो? मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। अब तुम्हारे जरिए ही मैं तुम्हारी स्मृति तक पहुंचूंगी और फिर मैं तुम लोगों का सच मिस्टर न्यूची के सामने लाऊंगी। कातिल तेरी खैर नहीं। कौन है? तेरा काल। बचाओ!
हाँ, तुमने इस घर में मेरी जगह ली, मेरी जान ली। तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा तुम्हें। पक्का तुम यहाँ से अपने साथी के पास ही जाओगी? वो आ गई, वो आ गई। कौन 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 आ गई? असली महक, उसका भूत। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने मंत्री से कह के उसे मरवा दिया था। अब वो अपना बदला लेके ही जाएगी। आपको पता नहीं है, उसने अपने हाथों से, अपनी शक्तियों से पूरा का पूरा बेड ही उठा लिया था। क्या? हाँ हाँ, हमारी तो खैर नहीं, वो हमें मार देगी। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो हमें मार देगी। चुप, एकदम चुप रहो। मैं कब भूत तो नहीं? चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं, समझी? देखो, कोई भूत वूत नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, मैंने तुम्हें महक का चेहरा और उसकी पहचान इसलिए दी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। तुम ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे मुझे अपने ही फैसले पर शक होने लगे, समझी? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो भूत ही था। वो तुम चुप रहो, कोई भूत वूत नहीं होता है, वहम है तुम्हारा। मुझे लगता है कि किसी को पता चल चुका है कि तुम असली महक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें डरा रहा है। अब हमें किसी भी तरह से उस इंसान को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा और उसका काम तमाम करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो हमारा ही खेल खत्म कर दे, समझी? मुझे पता है तुम लोग किसी नई चाल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस बार आपकी चाल पे नहले पे दहला फेंकूंगी मैं, और आप दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मिस्टर अग्निवंशी को सच बताऊंगी। पहले वो ब्लैकमेल वाला लेटर, उसके बाद तुम्हें डराने की कोशिश। जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, हो ना हो, उसके पीछे उस सुभाष का ही हाथ है। उसी के आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। लेकिन महक के भूत का क्या? कोई भूत नहीं है, महक मर चुकी है, तुम्हारे साथ नजर का धोखा हुआ है, और कहीं ना कहीं सुभाष भी इन सब में शामिल है, मिला हुआ है। इसीलिए आज किसी भी तरह से उससे उसका गुनाह कबूल करवा के रहेंगे। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं। सुबह सुबह माँ यहाँ क्यों आई है? मैंने कहा दरवाजा खोलो।
कहा दरवाजा खोलो। चौटाला, जी मैम। तलाशी लो। मेम साहब, तलाशी किस लिए? वो मेरा 9 लाख का हार नहीं मिल रहा है सुबह से। मेम साहब, हम चोरी नहीं किए। आप अपने रूम की तलाशी काहे ले रही हैं? क्योंकि हमारे घर के सारे नौकर पुराने हैं, बस तुम ही एक नए हो। उन सब पर तो हमें विश्वास है, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। पर मेम साहब, हमारी बात मानिए, हम चोरी नहीं किए। आप हमारे साथ गलत कर रही हैं। ये घर हमारा है, तो हमें ही तय करने दो कि क्या गलत है और क्या सही। मैडम, ये रहा हार। यही है मेरा हार जो खो गया था। मेम साहब, हम ये हार नहीं चुराए। हम सच कह रहे हैं, हमारी बात मानिए। अगर मेरे एकांश को पता चला कि तुमने चोरी की है तो जान ले लेगा वो तुम्हारी। अगर मुझे बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोलो, किसके लिए काम करते हो? मेम साहब, हम तो जय घर में काम कर रहे थे, आपके लाने काम कर रहे थे, और कोई कहां से आए? चौटाला जी। इसे एकांश के पास लेकर चलो। मेम साहब, हम कछु नहीं किए, हम कछु नहीं किए। हम कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो, शुक्र है इसकी नजर हमारे गहनों पे नहीं पड़ी। ए, हंस क्यों रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, तुझे तो मैं दिखाती। रुको। पिछली बार तुम्हें गलत समझा था, तब तुम्हें रतौंदी थी, इसलिए इस बार तुम्हें सफाई देने का मौका दे रहा हूं। साहब जी, अगर हमने चुराव हो तो भाई, तो हम भाई तकिया के नीचे काहे रखते? कहीं ऐसी जगह रखते जहां कोई की नजर नहीं पहुंचे। कहीं गड्ढा में गाड़ देते, घर के बाहर जाके फेंक आते, मगर हमने ऐसा नहीं करो। जाको मतलब तो साफ है, कोई ने बुहार हमने कमरा में जबरदस्ती रखो हमें फंसावे के लाने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में ये सब बोलने की? होते कौन हो तुम? समझते क्या हो अपने आप को? अरे औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर के लिए मेरे घर में से कोई ऐसी घटिया हरकत करेगा? हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी इसके। पहले तो चोरी की, अब पकड़ा गया तो इल्जाम किसी और पर डाल रहा है। इसे तो अभी के अभी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। रीमा, ले जाओ इसको। साहब जी, आपकी बीवी को हार चोरी भाव, बाकी लाने इतनी सी सजा। अच्छा, तो तुम बताओ कौन सी कठिन सजा देनी है?
चोरी करने वाले जब पूरी प्लेट मिर्ची की खाने पड़े और 1 घंटा तक भाई बिल्कुल पानी नहीं मिला। ठीक है साहब जी? ठीक है। वाह, अपनी सजा तू खुद तय कर रहा है। ऐसा तो दुनिया में पहली बार देखा है मैंने। और एक बार सजा शुरू हो गई तो फिर बीच में कोई ना है। बिल्कुल, मेरी तरफ से इसके लिए 1 प्लेट मिर्ची और बढ़ा दीजिए। हाँ, और उस चोर को लोहे से जलाएंगे। और उसके बाद उसे गंजा करके उसका मुंह काला करके ना पूरे रास्ते पे घुमाएंगे। अब जब सजा तय हो ही गई है तो मैं बता देती हूँ कि चोर कौन है। और मेरे पास बाकी के खिलाफ सबूत भी है। मैं सबूत अभी अपने कमरे से लाता हूँ। अगर आप पे मुझ पर शक है तो आप जिसे चाहे उसे मेरे साथ भेज सकते हैं। जी भाई साहब। साहब, कल गलती से हम अपने फोन का वीडियो चालू करके छोड़ गए थे और फिर हमने दिमाग से हट गया और हम देख नहीं पाए और जाके बैटरी डेड हो गई थी। मगर जामे सबूत जरूर हुए। एकांश, एकांश, ये तुझे झूठ बोल के भटका रहा है। विश्वास मत कर इसका। साहब, जब वीडियो में आपकी पत्नी को हार चुरावे वाले की असलियत है, भाई एक बार भी नहीं देखो। बिल्कुल जाननी है सच्चाई। तुम वीडियो शुरू करो। मुझे पता था तुम दोनों मेरा खेल बिगाड़ सकते हो, इसलिए मैं अपनी पूरी तैयारी में थी कल रात। साहब जी, अब सारी सच्चाई आपके सामने है। आपकी बीवी ने हमें फंसाने की कोशिश करी है, तो अब हम आपसे इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। सर, वो अब आप ही बताएं कि इनको सर मुंडवाने, इन्हें लोहे से जलाने या इन्हें जूतों को हार पहनाने।
या फिर सिर्फ मिर्ची खिला के छोड़ देने। अरे मैं अपना हार खुद क्यों चुराऊंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की, तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी? सजा भले ही चोरी की न मिले, लेकिन हमरे जैसे एक गरीब आदमी पर ऐसा झूठो इल्जाम लगावे की सजा तो मिलनी चाहिए। साहब, हमने सुनी थी कि आप उनमें से हैं जो गरीबों की हाय कभी न ले। लेकिन साहब, अगर आप पीछे हटने को मन बना रहे हैं तो बता दीजिए। हो सकता है अब सवाल आपकी पत्नी को है, या फिर हो सकता है आप हमारी वीडियो ही झूठी लगी हो। और अगर अब भी आप पे कोई तरीकों को शक है, हम पे भरोसा नहीं हो रहा, तो आप हमें सजा दे सकते हैं। रुको। जिसने गुनाह किया है सजा भी उसे मिलेगी, और वही सजा मिलेगी जो तय हुई है। एकांश, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? मुझे नहीं पता कि महक ने ये सब क्यों किया, लेकिन मैंने शादी के साथ फिर मैं ये वचन लिया था कि मैं उस पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। हर मुसीबत में उसके आगे खड़ा रहूंगा। और ये वचन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। एकांश, बस कर, क्या कर रहा है? थैंक गॉड, इस बेवकूफ के प्यार ने बचा लिया मुझे। आप एक हमशक्ल की वजह से अपने आप को सजा दे रहे हैं। आप अपने प्यार को गलत इंसान के लिए बयां कर रहे हैं मिस्टर अग्निवंशी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, और ना ही 1 घंटे तक कोई मुझे पानी देगा। बाहर इतना कुछ हो गया और तुम्हें हंसी आ रही थी। हाँ, वो मैं तीखी मिर्ची खाने से बच गई ना, इसलिए।
मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए मिर्ची खा ली और तुम्हें रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, प्यार करती हो उससे, उसका ख्याल रखो, ये है तुम्हारा प्यार। एक तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस सुभाष ने वीडियो बना लिया तुम्हारा। आज हाथ उठा लिया, आइंदा ये हरकत मत करना। भूलना मत कि कैसे उस महक को ठिकाने लगाया था। सास हो इसलिए लिहाज कर रही हूं, आगे से नहीं करूंगी। आपके बराबर का दर्जा है मेरा, कम मत समझना। साहब जी, जो ठंडा दूध है, चाय पी लो तो तुम्हें आराम मिल जाए। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। साहब जी, तुम्हें छाले पड़ जाए, चाय पी लो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैंने कहा हाथ हटाओ। एक तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो जिससे मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। और आइंदा से अगर मुझसे इस तरह बात की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये धमकी आप पर भी लागू होती है, और इन सब में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। सुहास पर ध्यान दीजिए, बहुत स्मार्ट है वो, उसने हमें हराया है, हमारे लिए खतरनाक है वो। हमेशा के लिए ठिकाने लगाइए उसे। तब तक मैं जाकर अपने पति का ध्यान रखती हूँ।